हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और किस एंडोक्राइन ग्लैंड से किस टाइप का हार्मोन रिलीज होता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं। ग्लैंड्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन अगर ग्लैंड की बात करें तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये अपनी हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है और वो टारगेट सेल तक जाके अपना फंक्शन दिखाते हैं। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये विद डक्ट होती है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और ये अपनी एंजाइम्स हार्मोन को डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक रिलीज करती हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है हमारी। अब इस ग्लैंड को ये ग्लैंड अपने हार्मोन को डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक रिलीज कर रही है। ये हमारा टारगेट सेल, ये है डक्ट। डक्ट मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, कोई पाइप, कोई ट्यूब। ये हमारी कोई ग्लैंड है, ये डक्ट है, ये टारगेट सेल है। अब अगर डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक हार्मोन रिलीज हो रहा है, ग्लैंड से निकलेगा हार्मोन, एंजाइम या प्रोटीन। अगर जो है हार्मोन है हमारा वो डक्ट के थ्रू टारगेट सेल तक जा रहा है और फंक्शन दिखा रहा है, तो इस ग्लैंड को बोलेंगे, इस टाइप की ग्लैंड को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि विद डक्ट होती हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है और ये अपनी हार्मोन्स को टारगेट सेल तक ग्लैंड एक डक्ट के थ्रू रिलीज करती हैं। और अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड की, अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली रिलीज करती है। कहाँ पे? ब्लड में। ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देती है और ब्लड से आपका ये जो हार्मोन्स है वो जाते हैं टारगेट सेल तक। तो आप समझ गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली कहाँ रिलीज करती हैं? ब्लड में, और ब्लड के बाद वो आपके टारगेट सेल तक जाके अपना फंक्शन दिखाते हैं। तो ये तो हुई बात टाइप्स ऑफ ग्लैंड की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं अपना। हर हार्मोन का एक अलग अलग फंक्शन है, वो अपना डिफरेंट फंक्शन शो करता है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की तो हाइपोथैलेमस सबसे मेन रोल प्ले करता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम में। ये क्या करता है? ये बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी करता है और आपकी जो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे भी स्टिमुलेट करता है बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम में आपका हाइपोथैलेमस। अगर हम सबसे पहली ग्लैंड है हमारी हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, एड्रीनल ग्लैंड है, किडनी भी है, टेस्टिस एंड ओवेरीज। तो अब बात करें सबसे पहले अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, जो आपकी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, ये तीनों ही आपकी ब्रेन में पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, ये तीनों ही कहाँ होती है? ब्रेन में। अब अगर बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो इसमें 2 लूप्स होते हैं आपके, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी वो हाइपोथैलेमस के डाउन साइड प्रेजेंट होती है और जुड़ी हुई होती है वो हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके 2 लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब इसके एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसे शॉर्ट में जीएच बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। टीएसएच, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अब इन दोनों के फंक्शन की बात करना चाहूँ। जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, ये आपका बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर नाम, अगर हम इसका जो अदर नेम है आपका ग्रोथ हार्मोन का, उसे हम सोमेटोस्टैटिन भी बोलते हैं आपकी ग्रोथ हार्मोन को। और जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपका, ये क्या करता है? ये आपकी जो थायराइड ग्लैंड है आपके डाउन साइड ऑफ नेक, इसे स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कौन सा हार्मोन?
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन के रिलीज को बढ़ाने के लिए या फिर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है आपका, ये आपका बनता है हाइपोथैलेमस में। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बनता है और लेकिन रिलीज कहाँ से होता है? ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। जो आपका प्रोलैक्टिन है ये मिल्क के जो मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल के अंदर उसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपका कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन। ये मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब बेबी मदर की ब्रेस्ट को सक करता है तो उस समय आपका जो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाइपोथैलेमस से आपका जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपका जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए प्रोलैक्टिन को, और प्रोलैक्टिन जब रिलीज होगा तो ये मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका प्रोलैक्टिन। अगला है हमारा LH और FSH। LH की बात, अगर FSH की बात करें तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर ये ओवेरीज को स्टिमुलेट करता है, ग्राफियन फॉलिकल को फॉर्मेशन करता है। एक तरह से ग्राफियन फॉलिकल है जो आपका फीमेल के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है आपका FSH। और मेल के अंदर क्या करवाता है FSH? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के बनने को, स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और उसे स्टार्ट करता है आपका FSH। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? ओव्यूलेशन कराता है फीमेल के अंदर। ओव्यूलेशन यानी कि एग के बनने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसका नाम है, फुल फॉर्म है इसकी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की। तो ये तो हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की बात। अब जरा बात कर लें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को खुद नहीं बनाता, वो उसके जो हार्मोन्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल हार्मोन्स स्टोर होते हैं, बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं आपके, एक तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक आपका ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका क्या करेगा? डायरेटिक्स का मतलब है यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करना, और एंटी डायरेटिक का मतलब है जो रीअब्जॉर्प्शन है आपका, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे इंक्रीज कर देना। जब रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन वर्क करेगा, और एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से ही हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो जाता है अगर एक्सेसिव अमाउंट में ये रिलीज होता है तो। अब अगर बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ये आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उस समय जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आ सके। तो ये फंक्शन हो गया ऑक्सीटोसिन का। अब हम बात करते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड की, तो सॉरी पाइनियल ग्लैंड की। पाइनियल ग्लैंड की अगर बात करें, पाइनियल ग्लैंड की अगर बात करें तो पाइनियल ग्लैंड से आप पाइनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। आपको दिन में जागना है, रात में सोना है, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड। और इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे बोलते हैं मेलाटोनिन। पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे बोलते हैं मेलाटोनिन, और बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह वर्क करता है आपका पाइनियल ग्लैंड। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड आपकी कुछ इस तरह से दिखती है, बटरफ्लाई शेप की होती है ये आपकी नेक के डाउन साइड में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर स्मॉल यूनिट्स पाई जाती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरह से। अगर से जूम करें तो इनके अंदर इस स्मॉल यूनिट्स को बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन्स। थायरोग्लोबुलिन, इन थायरोग्लोबुलिन्स के अंदर थायराइड हार्मोन स्टोर होते हैं, जैसे कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन भी स्टोर होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3, T4। अब आपको मैंने बताया था अभी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकल रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, इसे स्टिमुलेट करेगा,
ताकि ये इन हार्मोन्स को रिलीज करे, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें T3 की और थायराइड हार्मोन की, T3 की फुल फॉर्म है ट्राई हाइड्रो थायरोक्सिन, और T4 की फुल फॉर्म है टेट्रा हाइड्रो थायरोक्सिन। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उसे डिक्रीज करने का काम करता है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, जो ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम का लेवल हो जाएगा तो उसे मेंटेन करने का काम करेगा कैल्सिटोनिन। अब जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इसके 4 कॉर्नर्स पे, चारों कॉर्नर्स पे 4 ग्लैंड्स होती हैं, हर कॉर्नर पे एक ग्लैंड होती है, 4 इसमें कॉर्नर होते हैं, उनमें 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायरॉइड ग्लैंड भी होती है। यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है पैराथायरॉइड हार्मोन। यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। और पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, जब ये भी आपकी एक तरह से देखा जाए तो कैल्शियम के लेवल को ही मेंटेन करने का काम करता है आपके ब्लड में और बोन्स में, पैराथायरॉइड हार्मोन, इसका यही फंक्शन है। अब हम बात करेंगे, हमारा थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड भी हो गई, और पेनक्रियास। पेनक्रियास की अगर बात करें, पेनक्रियास की बात करेंगे, पेनक्रियास आपकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एक पेड़ की पत्ती की तरह कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियास का। और पेनक्रियास है जो आपकी, ये मात्र एक ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह एक्ट करती है। अब अगर बात करें तो पेनक्रियास के अंदर आपके पाए जाते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर होते हैं आपके बीटा सेल्स, सॉरी अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं इनके अंदर। और जो आपका अल्फा सेल है, इससे निकलता है जो हार्मोन, वो निकलता है ग्लूकागोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और गामा से निकलता है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो पेनक्रियास के अंदर आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, उनके अंदर आपका अल्फा, बीटा और गामा सेल्स होते हैं। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना, अगर कम हो रहा है तो मेंटेन रखने का काम करता है आपका ग्लूकागोन से जो हार्मोन निकलता है, आपका अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन, ये करता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। बीटा सेल से जो इंसुलिन निकल रहा है, ये कैरियर की तरह एक्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज का ब्लड से सेल तक। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आपका बीटा। बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है वो क्या कर रहा है, आपके ब्लड से ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज का, कहाँ तक, सेल तक। तो अगर बीटा सेल कम हो जाएंगे तो यही कारण होता है डायबिटीज का। अगर बीटा सेल कम हो जाएंगे, इनका नंबर कम हो जाएगा तो हमें डायबिटीज हो सकती है। इंसुलिन, क्योंकि बीटा सेल्स ही कहाँ क्या करते हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इंसुलिन भी कम हो जाएगा, और जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ग्लूकोज का, बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा आपके ब्लड में, तो इससे डायबिटीज हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन तो आप जानते हैं ग्रोथ का काम करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन जैसे किसी बच्चे में बहुत, मतलब इसका सिक्रीशन कम हो जाए तो उसे बौनापन बोलते हैं, उसे डिसीज हो जाएगी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म अगर जैसे किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उसे जो डिसीज होगी उसे बोलेंगे डॉर्फिज्म। और अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल गया किसी बच्चे के अंदर, तो उसे बोलते हैं जिजेंटिज्म। डिसीज होती है जिजेंटिज्म, जो उन बच्चों को होती है जिनमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा निकल जाता है। और अगर किसी एडल्ट में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया तो उसे बोलते हैं एक्रोमेगेली। ये डिसीज होती है एक्रोमेगेली। ये डिसीज हो जाएगी अगर किसी एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है तो ये तो बात होगी पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास से कितने हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये सारे एंडोक्राइन हार्मोन है। अब अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, तो जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है ये आपकी किडनी के ऊपर बिल्कुल
प्रेजेंट होती हैं। आपकी 2 किडनी होती है ना, जैसे कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये किडनी है हमारी, तो किडनी के ऊपर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं वो निकलते हैं आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। और जो आपका एड्रिनल मेडुला है, यहाँ से निकलते हैं आपका एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और डोपामीन भी निकलता है यहाँ से। तो अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर, ठीक है, अपर साइड ऑफ किडनी। अब क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के आपके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन। अब अगर बात करें जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ये कहाँ से निकलता है? ये आपके जोना एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लैब्युलोसा पार्ट से निकलता है। कौन सा हार्मोन? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लैब्युलोसा पार्ट से निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका एड्रिनल ग्लैंड के जोना फैसिफुलेटा पार्ट से निकलता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एड्रिनल ग्लैंड के जोना फैसिफुलेटा पार्ट से निकलता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और जो सेक्स हार्मोन है वो आपके निकलते हैं जोना रेटिकुलरिस से। जोना रेटिकुलरिस से। तो ये तो बात हो गई एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है और उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब हम बात करेंगे